चोरी में नाकाम आरोपियों ने दिया था घटना को अंजाम। डायल 100 थाना लिधोरा पर सूचना मिली कि मुरगुआ के खीरक कमलेश कुशवाहा के खेत पर एक व्यक्ति खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा है। थाना प्रभारी लिधोरा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे, जो पाया कि मृतक प्रकाश उर्फ शुक्ली कुशवाहा अपने खेत के पास कमलेश कुशवाहा की मेड़ के पास मृत अवस्था में पड़ा था। जो उक्त घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जो मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों और एफएसएल टीम डॉग स्क्वाड द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। जो पाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी धारदार हथियार से मृतक के गले को काटा गया है और उक्त प्राणघात हमले के परिणाम स्वरूप मृतक शुक्ली कुशवाहा की मृत्यु हुई है। मृतक के पिता के बताए अनुसार अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा लिघोरा में अब 1007 सहित 23 धारा 302 आईपीसी का पंजीबद्ध किया गया। घटना के बाद से ही अज्ञात आरोपी की तलाश में पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा चुके हैं। प्रकरण में आरोपी अज्ञात तथा मृतक अथवा उसके परिजनों का गांव में ना तो किसी से कोई दुश्मनी है और ना ही घटना का कोई चश्मदीद साक्षी था। इसी घटना में अज्ञात आरोपी का पता लगाना पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया था। अतः उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ प्रशांत खरे के निर्देश में अति पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ सीताराम ससत्या तथा एसडीओपी जतारा अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन में अलग अलग टीमें गठित की जाकर आरोपियों का पता लगाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में थाना दिगोड़ा, थाना लिधोरा व थाना चंदेरा के पुलिस स्टाफ द्वारा अज्ञात आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दी गई व मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। तो पता चला कि उक्त घटना के कुछ दिन पूर्व ग्राम बिरू के निवासी रवि यादव और महेश, जो कि आपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, के द्वारा प्यारेलाल कुशवाहा के खेत से मोटर चुराने का प्रयास किया था, जिसे मृतक द्वारा देख लिया गया था, जिस पर आरोपियों द्वारा मोटर चोरी का प्रयास असफल हो गया था। उक्त सूचना के आधार पर संदेही रवि यादव व महेश विश्वकर्मा को तलाश किया, जो दोनों ही व्यक्ति घटना के बाद से लगातार फरार बने हुए थे। जो आज दिनांक 24/1/2023 की रात करीब 12 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उक्त दोनों संदेही कोडिया हार में सोए हुए और मुंबई जाने की तैयारी में है, तो टीम द्वारा दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा गया, जिन्होंने पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार किया व घटना में प्रयुक्त आलाजर व रक्त रजित कपड़े जूते पेश करने पर विधिवत जब्त किया गया। तरीका ए वारदात, दिनांक, समय, घटना को आरोपी मृतक के खेत पर पड़े लोहे के पाइप चोरी करने के आशव ले गए हुए थे। जो पाइप चोरी करने के दौरान मृतक शुक्ली कुशवाहा के देख लेने से मृतक के साथ आरोपियों का झगड़ा हो गया और आरोपियों द्वारा जान से मारने की नीयत से मृतक शुक्ली कुशवाहा के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। उक्त संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी लिधोरा, निरीक्षक संतोष चौरसिया, उप निरीक्षक हिमांशु चौबे, थाना प्रभारी दिगोड़ा, उप निरीक्षक शैलेंद्र सक्सेना, थाना प्रभारी चंदेरा, उप निरीक्षक रामसिया चौधरी, उप निरीक्षक मयंक नगवावत एवं पूरी टीम का सराहनीय योगदान रहा। सर, आज जो खुलासा किया है, क्या कहना चाहते हैं, क्या कार्रवाई? देखिए, जैसा आप सभी को जानकारी है कि 14 तारीख को ग्राम मरगवा में कमलेश कुशवाहा के खेत पे एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान हुई थी प्रकाश शुक्ली, उम्र लगभग 26 साल थी, जिनके पिता कैलाश कुशवाहा थे। और इसके जैसे ये सूचना डायल 100 के माध्यम से प्राप्त हुई थी थाने पे, उसके बाद में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के टीआई साहब तत्काल मौके पे पहुंचे थे। मैं पहुंचा था और साथ ही साथ जो एफएसएल टीम है, डॉग स्क्वाड है हमारा, सारी टीम वहाँ पे पहुँची थी। मौके का बहुत ही विस्तृत रूप से हमने उसका अध्ययन किया था कि कहाँ पे क्या एविडेंस हमें प्राप्त हो सकते हैं। एसपी साहब के मार्गदर्शन में इसमें टीम गठित की गई थी, आपको ये भी जानकारी है। और तत्काल वहाँ पे जैसे ही जो मृतक है उनके पिता की रिपोर्ट पे हमने तत्काल मामला पंजीबद्ध किया था 302 का। जो वो व्यक्ति है उसको किसी धारदार हथियार से उसका गला काट के अज्ञात आरोपियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। ये था। आरोपी कहाँ से गिरफ्तार की सर? कल रात को हमें 12 बजे के लगभग मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। ये लोग वैसे संदेहियों की सूची में हमारे थे। मुखबिरों से हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग किसी खेत में बैठे हुए हैं। तत्काल टीम बना के रवाना की गई अलग अलग थाना प्रभारियों के नेतृत्व में। इसके बाद में चूँकि कोहरा ज़्यादा था तो सुबह हम लोगों को इसमें सफलता मिली है
और हमने इनको पकड़ के घेर के पूछा तो पहले तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर जब वैज्ञानिक विधि से और भी अलग तरीके से इनसे पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई है और इन लोगों ने इसमें हत्या करना दोनों ने स्वीकारा है। कितने आरोपी थे? जी? हथियार जब्त हुआ है इनके पास से? हाँ, इनके पास से घटना में जो इनने तरीका ये वारदात थी उसमें इनने चाकू से, ब्लेड से हत्या की है और उसमें से एक जो आरोपी है उसके पास से अवैध कट्टा भी जिंदा कारतूस के साथ में बरामद हुआ। सर, इन्होंने और पहले कोई अपराध किया है क्या? पहले इन्होंने और भी पाइप चोरी के असफल प्रयास किए हैं। यूजली ये लोग चोरी करने का प्रयास करते रहते थे, हालांकि उसमें सफल नहीं हुए थे। उसमें से इन लोगों के पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, अलग अलग थानों में पंजीबद्ध हैं। आरोपी कितने थे सर? टोटल 2 आरोपी हैं। आगामी योजना क्या है सर क्राइम रोकने के लिए? क्राइम रोकने के लिए यही है कि सघन गश्त की जाएगी, जैसा कि अभी गांव वालों को भी हमने आश्वस्त किया है कि आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है आप तत्काल थाने में सूचना दे सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी के रूप में मेरा नंबर, CUG नंबर हमने उनसे साझा किया है, हमें बता सकते हैं। हमारे पास डायल 100 है, SP साहब का नंबर है, सारे नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो उनको सूचना देंगे तो उससे अपराध में हम और डिटेक्ट कर पाएंगे उसको।